मैं इस वक्त टापू कमालपुर के बाहर हूँ और ये वो गांव है जो हरियाणा और यमुनानगर बिल्कुल सीमा पर सटा है। हालांकि पहले ये गांव यमुना से 1 किलोमीटर दूर होता था। ठीक मेरे पीछे ये यमुना है जो रास्ता बदल चुकी है इस वक्त। वो सामने जो आपको पुल नज़र आ रहा है उसकी उस साइड में उत्तर प्रदेश है और इधर बात करूँ तो ये हरियाणा है। और हरियाणा का ये पहला गाँव जो माना जाए कि टापू कमालपुर है। अब 200 मीटर दूर शायद ये गाँव रह गया है। अगर मैं पीछे की तस्वीर दिखाता हूँ, ये पीछे बिल्कुल गाँव नज़र आ रहा होगा। अब युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है और ये तब जागे हैं जब यमुना बिल्कुल गांव के पास पहुँच गई है। यहाँ पर अधिकारी पहुँच चुके हैं और ये कट्टे भरे जा रहे हैं। ये जेई है यहाँ पर। सर क्या नाम है आपका? संजीव कुमार सर। संजीव जी, कब काम शुरू किया आपने? कल से स्टार्ट किया था जी। सूचना कब मिली थी आपको? कल ही मिली थी सर इसके यहाँ पे। तो क्या यहाँ पहले काम नहीं हुआ? पत्थर पिछले साल लगे थे तो ये नहीं पता था कि आधा अधूरा छोड़ दिया, आगे गांव को खतरा हो सकता है? नहीं सर, पूरा किया था जी, पूरा ही था, ये काम पूरा किया था जी। अब कटाव कितना है? अब सर ये नीचे लूप बना है, जो हमने काम किया था ना सर, यहाँ तक किया था सर। वो अब ये जो लूप डेवलप हुआ अब वो नीचे की तरफ हुआ है जी। ये 2023 में आया था, मैं तब भी यहाँ पर आया था और देखा था यहाँ तक पत्थर लगे थे, लेकिन आगे का शायद कोई पास नहीं हो पाया था और वहीं से कटाव किया यमुना ने? नहीं सर, आगे भी लगा हुआ था सर, ऐसा नहीं है लगा हुआ नहीं। हाँ जी, आगे लगे हुए थे, बहुत पुराने थे सर वो, 2010 से पहले के थे वो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्थर छोटा बड़ा हो उसकी वजह से कुछ बह गए हो? नहीं, कोई ऐसा नहीं था सर, ठीक था, प्रॉपर पत्थर लगा हुआ था सर। चलो, अधिकारी बोलते हैं कि प्रॉपर पत्थर लगा है। अब इधर आप नज़र आ जाएगा कि यमुना कितनी दूरी पर है। ये यमुना मेरे से काफ़ी आगे तक जो है गाँव के बिल्कुल पास पहुँच चुकी है और ठीक 200 मीटर दूरी पर गाँव है। और अब जाकर इन कट्टों में देखिए कितना यहीं से खोद कर यहीं पर भरी जा रही है मिट्टी। जेसीबी लगी हुई है और यहीं से मिट्टी उठाई जा रही है और यहीं पे भरी जा रही है। हालांकि युद्ध स्तर पर ये काम जरूर शुरू कर दिया है, लेकिन सिर्फ यहाँ से मिट्टी उठाकर यहीं कट्टे भरे जा रहे हैं और यहीं पर ही इन यमुना में इसको फेंक कर इस कटाव को रोका जाएगा। क्या ये जो मिट्टी है किस प्रकार कटाव को रोक पाएगी? कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। यहाँ पर ग्रामीण भी मौजूद हैं। रामवीर जी, यहीं से मिट्टी उठाई जा रही है और यहीं से भरी जा रही है, क्या ये मिट्टी रोक पाएगी? ये बिल्कुल नहीं रोक पाएगी। एक ये ड्रामेबाजी है और फंड का दुरुपयोग है। जो काम अप्रैल महीने में पूरा होना चाहिए था वो प्रशासन अब कर रहा। कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। इसमें सरकारें भी और प्रशासन भी मिली भगत करके पब्लिक का कई करोड़ रुपए हर साल डकारता है और ये ड्रामेबाजी करती है। इसका खामियाजा किसानों को और ग्रामीणों को हर साल भुगतना पड़ता है। कहीं ना कहीं में सुधार लाने की जरूरत है। लेकिन अब तो बिल्कुल यमुना गांव में पहुंच गई है। यमुना गांव से कमालपुर टापू में हम खड़े हैं और भारतीय किसान संघ की टोलियां कहीं पूरे ज़िले में भ्रमण कर रही हैं। आज देख रही हैं कहाँ कितना नुकसान है। तो मैं यहाँ पे कमालपुर में आया हूँ। 500 मीटर की दूरी गाँव की रहेगी। अगर यही हालात, ये तो यहाँ से तो 200 मीटर भी नहीं बचा। जहाँ से कटा हुआ है घूम लग रहा है, यहाँ से मुश्किल से 200-250 किलोमीटर की दूरी होगी आखिरी मकान की गांव के। अगर यही हालात रहे तो गांव को विस्थापित होना पड़ेगा और ये सारी जिम्मेवारी प्रशासन और सरकार पे है। तो बिल्कुल मैं एक बार नज़र दौड़ाना चाहूँगा। ये देखिए, ये गांव की एकता है। ये कितने जो लोग हैं ये खुद इस कटाव को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ घेरे जा रहे हैं, कुछ लकड़ियाँ घेरी जा रही हैं और ये जो प्रशासन को करना चाहिए था वो इन कट्टों में मिट्टी भर रहा है। ये आप फिर से देखिए, यहीं से मिट्टी उठाई जा रही है और यहीं पर ही ये कट्टे भरे जा रहे हैं। और ऐसे में क्या ये मिट्टी इस भूमि कटाव को रोक पाएगी? ग्रामीणों के मन में भी यही है कि क्या यमुना जो है उसको यह मिट्टी गाँव में जाने से क्या यमुना रुक पाएगी या फिर ये गाँव इस गाँव को अपनी पूरी यमुना इस गाँव को अपनी चपेट में ले लेगा? तिलक भारद्वाज, PTC न्यूज़, टापू कमालपुर।